नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएसए ऑनलाइन स्टडी पर। तो कैसे हो आप सभी दोस्तों? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो हम आज इस क्लास में 2018 के ग्रुप डी में जियोग्राफी के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। 2018 के ग्रुप डी परीक्षा में जितने भी जियोग्राफी के क्वेश्चन आए हुए हैं, हम उन सभी प्रश्नों को हम हर क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो ये पार्ट 1 है, इसके आगे और भी पार्ट आएगी जियोग्राफी क्वेश्चन की, तो आप इसे कंटिन्यू देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप इस वीडियो को पूरी लास्ट तक देखना। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर किस बांध से निकलती है? सरदार सरोवर बांध, उकाई बांध, हरिके बांध या इंदिरा सागर बांध? तो हरिके बांध से यह इंदिरा गांधी नहर निकलती है। हरिके बांध कहाँ स्थित है? तो हरिके बांध पंजाब में स्थित है। और पंजाब में कहाँ स्थित है? पंजाब में यह कपूरथला में स्थित है। पंजाब के कपूरथला में यह स्थित है। हरिके बांध सतलज और व्यास के पानी को रोककर बनाया गया है। ये जो इंदिरा गांधी नहर है, ये एक परियोजना है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना आप लोगों ने सुना होगा। यह विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। इस परियोजना का उद्देश्य क्या था? इस परियोजना का उद्देश्य यह था कि जो राजस्थान के जो पश्चिमी क्षेत्र होते हैं, उन पश्चिमी क्षेत्रों को पानी की उपलब्धता सुनिश्चित कराना इसका उद्देश्य था। क्योंकि पश्चिमी क्षेत्र बहुत शुष्क रहता है, वहाँ पानी उतना ज़्यादा नहीं गिरता है उधर का क्षेत्र में। तो पानी की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना स्टार्ट की गई थी। तो आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर पूर्वी भारत में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है, जो कि मणिपुर में स्थित है? तो दोस्तों, लोकटक झील, पुलिकट झील, कोलोरुई झील या चिल्का झील? तो दोस्तों, उत्तर पूर्वी यानी कि उत्तर पूर्वी में स्थित है आसाम और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। ये सभी उत्तर पूर्वी क्षेत्र के राज्य हैं। तो देखते हैं हम, देखिएगा आप क्वेश्चन से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पुलिकट झील जो होता है वो तो होता है आपका आंध्र प्रदेश में है, और कोलेरू झील भी आपका आंध्र प्रदेश में, जबकि चिल्का झील है आपका उड़ीसा में। तो उत्तर पूर्वी, जबकि लोकटक झील है आपका मणिपुर में। तो ये उत्तर पूर्वी राज्य की यह झील है। ठीक है दोस्तों, तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों लोकटक झील। लोकटक झील आपका सही आंसर हो जाएगा। वैसे देखा जाए तो सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है आपका वुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। वुलर झील ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, लेकिन हमें इन ऑप्शन में पूछा गया है कि उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील, तो लोकटक झील आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। कुछ ग्रहों के उपनाम हैं और उनमें से एक लाल ग्रह है। यह ग्रह कौन सा है? दोस्तों, हर ग्रह का कुछ न कुछ नाम होता है, उपनाम होता है। तो उन्हीं में से एक उपनाम है लाल ग्रह। तो यह किस ग्रह का नाम है? तो दोस्तों ऑप्शन है शुक्र, बृहस्पति, मंगल या बुध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को ही हम लाल ग्रह कहते हैं, क्योंकि मंगल में लोहे के ऑक्साइड बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है सतह पर। तो इस कारण यह एक लाल रंग का रूप हो जाता है। मंगल ग्रह का जो रूप हो जाता है वो लाल ग्रह लोहे के ऑक्साइड के कारण लाल हो जाता है। मंगल ग्रह के बारे में कुछ एक्स्ट्रा तथ्य हम जान लेते हैं कि इसके 2 उपग्रह हैं। दोस्तों, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? 2 उपग्रह हैं। उसके नाम क्या क्या है? कोबोस और डिमोस। कोबोस और डिमोस 2 उपग्रह हैं। और ये जो डिमोस है, ये पूरे सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। आप इसे याद रखिएगा, पूरे सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह डिमोस है। और यहाँ पर मंगल ग्रह में माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना ऊंचा पर्वत है। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि हमारे पृथ्वी में स्थित है, यानी कि नेपाल में है। लेकिन माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा पर्वत है आपका निक्स ओलंपिया। ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, निक्स ओलंपिया। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्थानांतरित कृषि का अन्य नाम है झूम,
प्रत्यारोपण, स्थानांतरण या हार्वेस्टिंग। तो दोस्तों स्थानांतरित कृषि है एक प्रकार की, तो इसका एक अन्य नाम है झूम कृषि। इसमें क्या किया जाता है दोस्तों, झूम कृषि में जंगल को काट दिया जाता है और जंगल को काटने के पश्चात कुछ अवशेष बचते हैं, उन अवशेषों को जला दिया जाता है। फिर अवशेषों को जलाने के पश्चात राख बचता है, तो उस राख को मिट्टी में मिला देते हैं और फिर फसलों के बीजों को उसमें रोप देते हैं। तो इस प्रकार से झूम कृषि होती है। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि झूम कृषि होती क्या है। इसी प्रकार से हम अगले क्वेश्चन को चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केसर का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन है उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो आप ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। ज्वार, बाजरा और रागी को एक साथ किस रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों ज्वार, बाजरा और रागी ये मोटा अनाज है, मोटा अनाज। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 4, मोटा अनाज। इसको हम मोटे अनाज के रूप में जानते हैं। इसका यूज़ क्या होता है दोस्तों मोटे अनाज का? इसका यूज़ होता है शिशु आहार, जो बनाने वाले उद्योग होते हैं उसमें इसका यूज़ होता है, शिशु का आहार बनाया जाता है। और इसके अलावा कई अन्य खाद्य पदार्थों के उत्पादन में भी इसका उपयोग किया जाता है। वैसे देखा जाए तो मोटे अनाज का सर्वाधिक उत्पादन होता है राजस्थान में। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मोटे अनाज का सर्वाधिक उत्पादन यानी कि ज्वार, बाजरा और रागी का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो राजस्थान में सबसे अधिक होता है उत्पादन। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। इसी प्रकार से हम अगले क्वेश्चन को चलते हैं। नारकोंडम द्वीप ज्वालामुखी उत्पत्ति का 6.8 किलोमीटर स्क्वायर में यह फैला हुआ है। नारकोंडम द्वीप एक समुद्री टापू है जो कि अंडमान द्वीप में पोर्ट ब्लेयर के किस दिशा में लगभग 240 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है? तो दोस्तों ये भी आपके ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। ये सभी जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं ये सभी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। आप ये याद रखिएगा 2018 का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ग्रुप डी का। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों नारकोंडम द्वीप है जो एक ज्वालामुखी का एक केंद्र है, एक टापू है। तो ये अरब सागर में स्थित है। अंडमान द्वीप की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, एक राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। ये भी एक द्वीप है पोर्ट ब्लेयर, और इसके उत्तर पूर्व में स्थित है नारकोंडम द्वीप। ये उत्तर पूर्व दिशा हो गए, तो ये नारकोंडम द्वीप इसके उत्तर पूर्व में स्थित है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 3, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो नारकोंडम द्वीप में 2 ज्वालामुखी हैं, लेकिन अब ये सुषुप्त अवस्था में है, यानी कि अब शांत हो गया है, अब इसमें से लावा नहीं निकलती। तो ये सुषुप्त ज्वालामुखी है। यहाँ 2 सुषुप्त ज्वालामुखी है नारकोंडम में। ठीक है दोस्तों। जबकि एक उत्तर पूर्व में ही आपका बैरन द्वीप है दोस्तों, बैरन द्वीप। ठीक है दोस्तों, बैरन द्वीप है, वहाँ सक्रिय ज्वालामुखी है, यहीं पर है आपका बैरन द्वीप। ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। ब्राजील का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? साओ पालो, सैंटोस, रियो डी जेनेरियो, फोर्टलेजा। तो दोस्तों सबसे बड़ा शहर है ब्राज़ील का साओ पालो। साओ पालो ब्राज़ील का सबसे बड़ा शहर है। तो आइए दोस्तों ब्राज़ील के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और जान लेते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। दोस्तों ब्राज़ील में कॉफ़ी का उत्पादन सबसे अधिक होता है। ब्राज़ील का कॉफ़ी का उत्पादन ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा होता है, तो इसलिए कॉफ़ी का आयात निर्यात भी बहुत ज़्यादा होता है, निर्यात भी बहुत किया जाता है। तो वो एक बंदरगाह से किया जाता है। उस बंदरगाह को क्या बोलते हैं हम? उस बंदरगाह को बोलते हैं हम सैंटोस बंदरगाह दोस्तों, सैंटोस बंदरगाह कहते हैं। और इससे कॉफ़ी का निर्यात किया जाता है, तो इसको हम कहुआ पतन बंदरगाह भी कहते हैं। कहुआ यानी कि कॉफ़ी। ठीक है दोस्तों। तो इसको कहुआ पतन बंदरगाह भी कहते हैं, किसको? सैंटोस को। ये ऑप्शन 2 में है। जबकि रियो डी जेनेरियो को हम फैशन नगरी कहते हैं। ये भी एक ब्राज़ील का एक शहर है जो कि समुद्र के तट पर है। फैशन नगरी से कहा जाता है रियो डी जेनेरियो को। तो आपको इतनी सारी चीज़ें ब्राज़ील देश के बारे में पता चल गई होगी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को चलते हैं। ब्लैक रॉक रेगिस्तान कहाँ स्थित है? ब्लैक रॉक रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये रेगिस्तान है आपकी
यूनाइटेड स्टेट में, यूएस में ये स्थित है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। नामीब मरुस्थल कहाँ स्थित है? ये भी ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है 2018 के। ब्राज़ील, अफगानिस्तान, दक्षिण अफ्रीका या संयुक्त राज्य अमेरिका? तो दोस्तों नामीब मरुस्थल स्थित है दक्षिण अफ्रीका में। तो ये केवल दक्षिण अफ्रीका में स्थित नहीं है, ये दो देशों में और स्थित है। वहीं लगा हुआ है दक्षिण अफ्रीका से अंगोला और नामीबिया। अंगोला और नामीबिया से यह लगा हुआ देश है, दक्षिण अफ्रीका से लगा हुआ देश है अंगोला और नामीबिया। तो इन तीनों देशों में नामीब मरुस्थल स्थित है। तो दोस्तों ये समुद्र तट पर स्थित है, पश्चिमी तट पर यह स्थित है। यह पश्चिमी तट पर स्थित है, जो नामीब मरुस्थल है वो पश्चिमी तट पर स्थित है। तो आप लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है कि जितने भी मरुस्थल होते हैं, इस महाद्वीप में जितने भी मरुस्थल है वो हमेशा पश्चिमी दिशा में ही क्यों पाया जाता है, यानी कि पश्चिमी तट पर ही क्यों पाया जाता है? जितने भी मरुस्थल है आप देखेंगे कि जो भारत का थार है, जो कि रेगिस्तान में पाया जाता है, थार मरुस्थल, वो भी पश्चिमी दिशा में है, पश्चिमी तट में है। जबकि एक और है सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप का, ये भी सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो ये भी आपका पश्चिमी तट में ही पाया जाता है। तो जितने भी मरुस्थल है वो हमेशा पश्चिमी क्षेत्र में ही क्यों पाया जाता है महाद्वीपों के? तो आप इसका कारण बताइए, आप इसको हमें कमेंट में आप लिखना, ठीक है। और अगर आपको इसका कारण पता नहीं है तो आप इसे इंटरनेट में ढूंढ के कमेंट में लिखिए, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। इनमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो मक्का, मूंगफली, धान। मक्का, मूंगफली और धान ये तो है आपका खरीफ की फसल। जबकि रबी की फसल है आपका, यानी कि जो ये खरीफ की फसल नहीं है, रबी की फसल है, वो है आपका गेहूँ। तो खरीफ की फसल किसको कहा जाता है दोस्तों? जब जून जुलाई में जिसकी बुआई की जाती है और कटाई अक्टूबर नवंबर में की जाती है, उसको खरीफ की फसल कहते हैं। यह मानसून काल की फसल। जबकि रबी की फसल को इसकी बुआई कब की जाती है? तो ये अक्टूबर नवंबर में बुआई की जाती है, जबकि कटाई की जाती है अप्रैल मई में। ये शीत ऋतु की फसल है, शीत ऋतु की फसल है आपका रबी की फसल, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। सामाजिक त्योहार नुआखाई भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो नुआखाई भारत की असम में, उड़ीसा में या कर्नाटक में या तमिलनाडु में? तो ये उड़ीसा से संबंधित है। नुआखाई त्यौहार उड़ीसा राज्य से संबंधित है, तो आप ये याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस महासागर में सेशेल्स गणराज्य स्थित है? सेशेल्स गणराज्य स्थित है दोस्तों, तो ये हिंद महासागर में स्थित है। ये अफ्रीका महाद्वीप का सबसे छोटा देश है दोस्तों। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे छोटा देश है दोस्तों सेशेल्स। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे छोटा देश है आपका सेशेल्स, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। निम्न में से कौन सी फसल फलीदार है? अनाज, दलहन, चना या तिल? तो दोस्तों फलीदार की बात करें तो ये दलहन आपका फलीदार फसल है। दलहन के अंतर्गत चना, मटर और अरहर आता है। चना, मटर, अरहर से हमें क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। तो प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है दलहन, ठीक है दोस्तों, आप ये भी याद रखिएगा। तो फलीदार फसल है दलहन। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। निम्न में से कौन सा शहर साबरमती नदी के तट पर बसा हुआ है? अहमदाबाद, बड़ोदरा, सूरत या भावनगर? तो दोस्तों अगर साबरमती नदी की बारे में बात किया जाए तो इसका जो उद्गम होता है, जो इसकी उत्पत्ति होती है वो होती है साबरमती नदी की, वो होती है आपका राजस्थान में है, उदयपुर जिला। तो उदयपुर जिले के मेवाड़ से होती है दोस्तों, इसकी उत्पत्ति होती है उदयपुर जिले के मेवाड़ से। और यह राजस्थान के उदयपुर जिले के मेवाड़ से इसकी उत्पत्ति होती है और ये बहती हुई कहाँ चली जाती है? गुजरात में, और गुजरात में जाके यह खंभात की खाड़ी में जल गिराती है। तो यह दो राज्यों में बहती है, एक राजस्थान है, एक गुजरात में। तो इसके तट पर बसा हुआ है आपका, एक तो बसा हुआ है अहमदाबाद और दूसरा है आपका गांधीनगर भी बसा हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो दो शहर बसा हुआ है अहमदाबाद और गांधीनगर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है दोस्तों।
चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास है? एक जनजाति पाई जाती है टोडा, ठीक है दोस्तों, नीलगिरी पहाड़ी, खासी पहाड़ी, कुमाऊं पहाड़ी या गढ़वाल पहाड़ी। तो दोस्तों इसका जो मूल निवासी स्थान है वो है आपका नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ी ये है आपका भारत का दक्षिणी हिस्सा है ना, दक्षिणी प्रायद्वीपीय भाग है ये भारत का। तो ये तो है आपका पश्चिमी तट और ये है आपका पूर्वी तट जो कि कटे फटे रहते हैं, ये लगातार नहीं होते, कटे फटे पाए जाते हैं। जो पूर्वी तट होते हैं वो कटे फटे होते हैं ना, जबकि पश्चिमी घाट लगातार है ऐसे, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलाकर यहाँ पे एक पर्वतीय घाट का निर्माण करते हैं। इसे ही क्या बोला जाता है? नीलगिरी पर्वत कहते हैं। इसे ही क्या बोला जाता है? नीलगिरी पर्वत। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है आपका डोडा बेटा। इसकी सबसे जो ऊंची चोटी है वो है आपका डोडा बेटा, ठीक है दोस्तों, डोडा बेटा इसका सबसे ऊंचा चोटी है। तो नीलगिरी के बारे में हमें ये सभी चीज़ें, नीलगिरी पर्वत के बारे में ये सब चीज़ें हमें मालूम हो गई। और एक तथ्य और जान लेते हैं कि नीलगिरी पहाड़ी कौन कौन से राज्य में स्थित है। तो ये है आपका नीलगिरी है आपका तमिलनाडु में है, केरल में है और कर्नाटक में है, ठीक है दोस्तों। ये 3 राज्यों में फैला हुआ है। लेकिन जो टोडा जनजाति है वो ये मूलतः तमिलनाडु राज्य की जनजाति है। तो आप इसको याद रखिएगा। और इसके बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य और याद रखिएगा कि इसकी जो मुख्य पेशा है वो है आपका भैंस पालन। इसका इन लोगों का जो मुख्य व्यवसाय है टोडा जनजाति का वो है आपका भैंस पालन, ये इनका मुख्य व्यवसाय है। तो आप इसे याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। डिगबोई खानों में निम्न में से कौन सा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? डिगबोई खान जो कि असम में है, तो कौन सा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? कोयला, तांबा, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस। तो दोस्तों डिगबोई खानों में पाया जाता है आपका पेट्रोलियम, जो कि असम में है। यह भारत का प्रथम पेट्रोलियम खान है, ठीक है दोस्तों। जो डिगबोई खान है जो कि असम में स्थित है वो भारत का प्रथम पेट्रोलियम खान है, या बोल सकते हैं हम सबसे पुराना तेल क्षेत्र। एग्जाम में पूछा जा चुका है सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा है? तो डिगबोई खान, ठीक है दोस्तों। जब एग्जाम में पूछा जाए भारत का प्रथम पेट्रोलियम खान तो डिगबोई खान जो कि असम राज्य में स्थित है, ठीक है दोस्तों। एक महत्वपूर्ण तथ्य और जान लेते हैं पेट्रोलियम के बारे में। पेट्रोलियम जो होता है अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। ये हमेशा अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। 3 प्रकार की चट्टानें होती हैं, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान। तो जो पेट्रोलियम है, कोयला है, चूना पत्थर है, ये सभी पाया जाता है आपका पेट्रोलियम, कोयला, ये आपका अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। तो आप इसको याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। राउरकेला स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो राउरकेला स्टील प्लांट स्थित है आपका उड़ीसा में स्थित है दोस्तों। राउरकेला स्टील प्लांट का स्थित है तो यह है आपका उड़ीसा में। इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। कौन से देश के सहयोग से? तो ये हुई थी आपकी जर्मनी देश के सहयोग से राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी उड़ीसा में। तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। उत्तर पूर्व की पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? हिमाद्री, पूर्वांचल, शिवालिक या कैलाश। तो जो उत्तर पूर्व की पहाड़ियां हैं उनको कहा जाता है पूर्वांचल। तो उत्तर पूर्व में कौन कौन से राज्य हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम, ठीक है, ये सभी राज्य हैं उधर, है ना। तो दोस्तों पूर्वांचल में के अंतर्गत कई छोटे छोटे पहाड़ियाँ आती हैं। उन राज्यों में बसी हुई छोटी छोटी पहाड़ियाँ आती हैं। वो कौन कौन सी हैं? तो मेघालय में है जैसे कि गारो, खासी, जयंतिया, और मणिपुर में है पहाड़ी, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, इन सभी राज्य में जो स्थित पहाड़ियाँ हैं जो कि उत्तर पूर्व की पहाड़ियाँ कहा जाता है। क्योंकि उत्तर पूर्व में स्थित है तो उत्तर पूर्व की पहाड़ियाँ कहा जाता है। तो इन उत्तर पूर्व की पहाड़ियों को ही हम पूर्वांचल कहते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। केरल में कौन सा तट नारियल के पेड़ों के साथ रेखांकित खूबसूरत बैक वाटर है? तो दोस्तों मालाबार तट नारियल के पेड़ों के साथ रेखांकित खूबसूरत बैक वाटर बनाता है, ठीक है दोस्तों। तो मालाबार तट इसका सही आंसर हो जाएगा। जबकि खंबात जो है ये आपका गुजरात के तट को कहा जाता है। खंबात की खाड़ी गुजरात में स्थित है। कोंकण जो है ये महाराष्ट्र में स्थित है। जबकि कोरोमंडल है आपका तमिलनाडु में। जबकि कोरोमंडल कहाँ है आपका?
तमिलनाडु में। तो दोस्तों मालाबार तट में सर्वाधिक वर्षा होती है। जो दक्षिण पश्चिम मानसून आती है तो मालाबार तट पर 1 जून को पहुंचती है और सर्वाधिक वर्षा करती है, जबकि इन्हीं दिनों में कोरोमंडल तट पर, जो कि पूर्व में जस्ट स्थित होता है, बिल्कुल सूखा रहता है, क्योंकि मानसूनी जो हवाएं होती हैं वो पहुंच नहीं पाती। तो मालाबार तट पर खूब वर्षा होती है, आप इसको याद रखिएगा दोस्तों। सबसे पहले वर्षा होती है मालाबार तट में, यानी कि केरल में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में स्थित है? गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र या कर्नाटक में? तो दोस्तों काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थित है आपके गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो यह सूरत में स्थित है, सूरत में स्थित है। और अगर बात करें पहले परमाणु विद्युत संयंत्र की, तो पहले परमाणु विद्युत संयंत्र की स्थापना हुई थी तारापुर में। ये कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों, तारापुर में कहाँ हुई थी? तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। पहले परमाणु विद्युत संयंत्र की स्थापना हुई थी तारापुर में। कब हुई थी? 1969 में। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा भारतीय हवाई अड्डा विश्व का सबसे व्यस्त एकल रनवे हवाई अड्डा बन गया? तो विश्व का सबसे व्यस्त एकल रनवे हवाई अड्डा है जवाहरलाल नेहरू हवाई अड्डा, छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बन गया है। तो दोस्तों इस हवाई अड्डा में 24 घंटे के दौरान 1003 फ्लाइट संचालित करने का रिकॉर्ड बनाया था। तब से यह सबसे व्यस्त एकल रनवे हवाई अड्डा यह बन गया है। तो आप इस चीज़ों को याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नर्मदा और ताप्ती किस ओर बहने वाली नदियाँ हैं? तो दोस्तों ये आपका भारत का मैप है दोस्तों, कुछ इस प्रकार से है। भारत का मैप है, ये प्रायद्वीपीय भाग है ये वाला। तो यहाँ पे है आपका एमपी, इधर एमपी है दोस्तों, ये बी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर है आपका सतपुड़ा पर्वत, यहाँ पर है आपका सतपुड़ा पर्वत। तो सतपुड़ा पर्वत के उत्तर में नर्मदा नदी है और दक्षिण में है आपका ताप्ती नदी। इधर है आपका नर्मदा नदी और इधर है आपका ताप्ती नदी। दक्षिण में है ताप्ती नदी सतपुड़ा पर्वत की, और सतपुड़ा पर्वत के उत्तर में नर्मदा नदी। तो ये पश्चिम की ओर इसका ढलान है, इस पहाड़ का पश्चिम की ओर ढलान है, तो ये पश्चिम की ओर बहती है दोस्तों। वैसे तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पश्चिम दिशा की ओर यह बहती है। और सतपुड़ा पर्वत में 3 पहाड़ियाँ हैं, राजपीपला, महादेव और मैकाल। तो नर्मदा का उद्गम है आपका मैकाल पहाड़ी से, मैकाल पहाड़ी के अमरकंटक चोटी से निकलती है, जबकि ताप्ती नदी जो निकलती है वो निकलती है आपका महादेव पहाड़ी से। ठीक है दोस्तों, तो आप ये सभी चीज़ें याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। मयूरभंज की खान निम्नलिखित में से किस धातु के लिए जानी जाती है? कॉपर के लिए, एल्यूमिनियम के लिए, लौह अयस्क के लिए या बॉक्साइट के लिए? तो दोस्तों मयूरभंज की खान जो कि कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है, जो कि उड़ीसा में स्थित है। तो ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, लौह अयस्क के लिए यह जानी जाती है, जबकि झारखंड के भी अधिकतर खाने लौह अयस्क के लिए जानी जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको याद रखिएगा। मयूरभंज की खान है उड़ीसा में, यह लौह अयस्क के लिए जानी जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। खेतड़ी खाने किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों खेतड़ी खाने हैं आपकी राजस्थान में स्थित है। खेतड़ी कहाँ है? आपका झुंझुनू जिला में है, राजस्थान के कहाँ है? का झुंझुनू जिला में। ठीक है दोस्तों, और हड़प्पा काल से ही आपके तांबा की प्राप्ति यहाँ से की जा रही है। तांबा का उत्पादन हो रहा है हड़प्पा काल से ही स्टार्ट है। कहाँ? खेतड़ी में। तो आप इस चीज़ को भी याद रखिएगा। तो खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे के लिए, तांबे के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आप इस सभी चीज़ों को याद रखिएगा। तो आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हमारे पल पल की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं।
और आपसे हम विदा लेते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।